नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप एक बड़ी डील करने के लिए बेताब हैं, उतावले हैं और पुतिन को भी भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों से कोई परहेज़ नहीं है। तो सवाल बहुत बड़ा है, इंटरेस्टिंग भी है। इसे समझते हैं मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के कुछ ही घंटों के अंदर भारत को लेकर के जो बयान आए हैं, पुतिन खुल करके भारत के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप ट्रंप एक बड़ी डील के लिए तैयार हैं, बेताब हैं। जी। देखिए, चक्कर क्या है, ये डील जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है, ये थोड़े समय से एक तरीके से कहूँ लटकाई भटकाई और अटकाई जा रही है। कारण क्या है? अगर ये डील आज आप साइन कर लेंगे, तो जो डीप स्टेट है वो बांग्लादेश में एक्टिव हो जाएगा। जो डीप स्टेट है वो नेपाल में एक्टिव हो जाएगा, वो पाकिस्तान में एक्टिव हो जाएगा। वो रुका है इस डील के लिए। तो दो पहलू होते हैं डीप स्टेट के। एक होता है उनका वॉरिंग विंग, जैसे कि अमेरिका और इसराइल में चल वो अमेरिका और ईरान में चल रहा है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक में विंग, जिसको कमाना होता है। इंटरेस्ट दोनों के भारत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अकेली उड़ती हुई इकोनॉमी है। अब यहाँ पर अगर हम जल्दी से उनको डील दे देते हैं, तो उनका दूसरा साइड एक्टिव हो जाएगा, कंट्रोल इंडिया, ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स, ऑड्रे टुश के टाइप्स। और दूसरा जो है, अगर हम इस डील को 99% करके लटका लें, तो वो है ना, जिसे इंटरनेट में गोला घूमता है, और गोले के साथ आंख घूमती है और आंख के साथ फिर सर भी घूम जाता है। तो वो स्थिति में हमने रोका हुआ है कि ठीक है, हो जाएगी। अच्छा, ये स्ट्रीमलाइन करते हैं। अच्छा, इस क्लॉज के कॉमा फुल स्टॉप पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम इस डील को इंस्टॉल किए हुए हैं। और इंस्टॉल करने का फायदा हमें अपने नेबरहुड में मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बांग्लादेश को कल खाने की जरूरत है, डीप स्टेट विल डू नथिंग, भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। बट जैसे ही खाना मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे, जन्नत के सपने दिखा करके बवाल कराना शुरू कर देंगे। दैट इज द होल डूइंग ऑफ डीप स्टेट। फिर एक चाइनीज इंटरेस्ट भी है, जिसको बीआरआई बनाना है, बेल्ट एंड रोड। और बेल्ट एंड रोड बन जाएगा तो फिर उनको जो है वो ढाका से वो मिल जाएगा, वो मोटर सी पोर्ट। तो जो इंडो पैसिफिक में दबिश डाली जा रही है, जो मलाका स्ट्रेट में दबिश डाली जा रही है, वो सब बेकार होगी। अच्छा, फिर वो कोको आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार का आदरणीय नेहरू जी ने बर्मा को दिया था, बर्मा ने चाइना को दिया था, वो सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। काबो वैली मणिपुर की एक वैली है, जो नेहरू जी ने बर्मा को दी और बर्मा ने फिर से चाइना को दे दी, या चाइना ने बर्मा से ले ली। ओके। फिर हमारा थोड़ा सा बर्मा से आगे चले, जरा सा, तो बर्मा का कुछ, यानी म्यांमार का कुछ लेकर के गोल्डन ट्रायंगल है। जो ड्रग के लिए गोल्डन ट्रायंगल है, वो किस लिए? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारा मणिपुर भी उससे डिस्टर्ब होता है। तो वो सारी चीजें डीप स्टेट के अंडर में है, या तो चाइनीज या फिर अमेरिकन, वो एक्टिव हो जाएगा। सो दैट्स द होल केस, हमको अटकाना पड़ा। अच्छा, हम हर बार कहते हैं ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार, वहां से तो भाई साहब की लॉन्चिंग हुई है। उनको मालूम है, पिछली बार वो अपनी बलबूते पे करने चाह रहे थे, चाइनीज वायरस उन्होंने बोला था और बाइडेन जो है आ गए थे। इस बार भी इलेक्शन से पहले मोदी जी गए, कुछ मिलके कुछ बात करके आए, ट्रम्प फिर से सरकार में आ गए। तो करना तो उन्हें वही काम है जो मोदी जी को चाहिए। लेकिन उनकी दृष्टि किस पे? नवंबर के इलेक्शन पे। अभी शुरू हो गया है जून। अगर वो सही चीजें कर लेते हैं, जो डीप स्टेट को थोड़ा उनको लग रहा है कि सेटिस्फाई कर देंगे, तो इलेक्टोरल कॉलेज हमको री इलेक्ट कर लेगा, तो फिर हम उसके बाद एक्शंस ले पाएंगे। लेकिन इस बीच बीच में जो आपने ईरान में किया, जो कुछ और आप क्यूबा में कर रहे हैं, जिस तरीके से, वो सारी चीजें इंडियन इंटरेस्ट को हैम्पर कर रही है। उसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या किया? वेनेजुएला का तेल भारत भेज दिया, डेल्सी रॉड्रिग भी आ गई। तो सारी चीजें आपने जिस तरीके से प्लान आउट की है, वो बेसिकली ये है कि अब ट्रम्प भी भारत को खुश करने में लगे हैं।
रशिया भी भारत को खुश करने में लगा है। क्यों? रशियन तेल को भारत ने लेकर के सबसे ज्यादा मजबूती दी और उसको रिफाइन करके चाइना लेके रख रहा था। देखिए, दो लोगों ने रशिया से तेल लिया, एक चाइना एक भारत। चाइना ने लेकर के अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज किया, भारत ने उसे रिफाइन करके यूरोप को दिया। भारत के ऊपर सैंक्शन लगे रशियन ऑयल पे, चाइना पे नहीं लगे। चाइना पे दूसरे कारणों से लगे, पर रशियन ऑयल के नहीं लगे। सो होल थिंग इज, अब रशिया क्या चाह रहा है? सुखोई 57, जिसको पॉस्को उनके जो प्रवक्ता है वो घोषित तौर पे कहते हैं कि सुखोई 57 इज द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अभी सुखोई 32 का मुकाबला, 34 का मुकाबला उससे हो रहा है, रफाल से हो रहा है इन बाल्टिक ओशन, बाल्टिक सी, सॉरी। तो वहां पर उनका सुखोई का और रफाल का है, तो वो वहां पर 24 यूज कर रहे हैं, सुखोई 35 यूज कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सुखोई 57। एट पार आप देखिए कि कौन सी मशीनरी है। सो व्हेन रशियंस अलाउ से कि क्लेम कि सुखोई 57 इज द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, मे बी हो, एंड उसकी प्रोडक्शन को प्रोडक्शन वो किसके साथ जा रहे हैं? अगर चाइना सबसे अच्छा दोस्त होता तो को प्रोड्यूस चाइना के साथ करते। फैक्ट इज चाइनीज स्टील इज नॉट अ स्टील एट ऑल। ये हमने कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह में देखा, जैसे ही भूकंप आई पैक ऑफ कार्ड्स के तरीके से ये गिरे। तो अब जो आ रहा है कि रशिया और भारत की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टनरशिप है। हम एक डायरेक्ट रूट भी बना रहे हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत की गुड बुक्स में आए। जो हर जगह लिखा जाता है ना, अमेरिका कुछ मामलों में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली ये अमेरिकन डीप स्टेट है और भारत पे ही नहीं दबाव डाल रहे हैं। वो जहां जहां जो भी सरकारें उनको मिल रही है, हर उस सरकार पर वो दबाव डाल रहे हैं कि उनके मन की जाए। बट कंट्री आफ्टर कंट्री आप देखिए कि डीप स्टेट के चंगुल से निकलती आ रही है और इसी कारण वो लोग जो है मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं। जनता की सेवा ही तो है कि आप एक देश को डीप स्टेट के चंगुल से बाहर निकाला है। इसीलिए हर देश अपनी डीपेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, मशीनरी देता है, वो सब देता है। तो अगर हम इस चर्चा को सीमित रखें कि मोदी और वो पुतिन और ट्रंप मोदी जी को खुश करने जा रहे हैं, नहीं, नॉर्वे भी कुछ खुश करने की कोशिश कर रहा है, फिनलैंड भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, हर जना कोशिश कर रहा है कि उनको मालूम है फ्यूचर सस्टेनेंस भारत से निकलेगा। अब जो स्विफ्ट का बैन रशिया पे लगा था, भारत ने बचाया है, चाइना से तो हमेशा से था। जब यूक्रेन और रशिया के वॉर में बात करी जाती है तो भारत को लाया जाता, चाइना तो पहले से है। वो एक तरफ से लड़ करके युद्ध को भड़का तो सकता, पर बातचीत करके खत्म करने का नहीं है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो टॉक होना था वो भारत को बुला देते, पाकिस्तान गए तो गाली भी उसी को पड़ी। होल थिंग इज दैट कि भारत की वो पोजीशन डिप्लोमेटिक पोजीशन है, और जो हमारे डोवाल सर हैं, जो हमारे पीयूष सर हैं, जो हमारे निर्मला ताई हैं, जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, सबने मिलकर के जो पोजीशन बनाई है कि अब अमेरिका, आपको याद होगा ओबामा से मिलने जब मनमोहन सिंह व्हाइट हाउस गए थे, उसने जिस तरीके से मनमोहन सिंह के कंधे पे हाथ धर के उनको घुमाया था, दैट वाज लाइक यू आर डीलिंग विद योर मिनियन और अ किड। बच्चे को नहीं, अब मम्मी पापा खींच खाच करके बिल्कुल। लाइन एंड लेंथ मेंटेन करके रखते हैं कि यहाँ चलो ऐसे चलो। दैट वाज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ओबामा, एंड मनमोहन सिंह अलाउड हिमसेल्फ टू बी स्टीयर्ड बाय ओबामा। उससे, उस लेवल से आप पॉलिटिक्स को निकाल के आए कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने इलेक्शन के लिए मोदी जी की मदद चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप अमेरिका में जब सरकार बनवा रहे हैं तो अमेरिका वाले आपको खुश करने आएंगे। जी। मंजरी, आपने सही कहा और आपने चीन का ज़िक्र किया। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, राइट? उन्हें पता है कि एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत से बेहतर कोई डील नहीं हो सकती। तो ट्रंप मोदी को कहीं न कहीं अपना सबसे यू कैन से भरोसेमंद पार्टनर देखते हैं।
देखिए, चीन को ही नहीं, आप एक रेड सी अलायंस बना रहे थे रेड सी को कंट्रोल करने के लिए हूती से, तो भी उनको भारत की जरूरत थी। 11 देशों का अलायंस बन रहा था, एक भारत ने कहा नहीं, अगर रेड सी अलायंस बनेगा और उसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी तो इंडियन फ्लैगशिप के अंदर होगा, अमेरिकन फ्लैगशिप के अंदर नहीं होगा। और वो अलायंस हमने जो है सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि आप भारत का नाम सर्वोपरि नहीं रख रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ? रेड सी अलायंस हुआ ही नहीं। सो इट इज लाइक कि कोई भी आपने क्वाड बनाया, कौन से देश रखे? जापान, जहां पर अमेरिकन सेना है, ऑस्ट्रेलिया जहां पे अमेरिकन सेना है, और अमेरिका। भारत को क्यों लिया? इस एरिया में सस्टेनेंस भारत है। तो आप किसी भी अलायंस को बनाइए, चाइना को टैकल करने के लिए ही नहीं। देखिए, प्रोडक्शन वाइज अगर आप चाइना के मटेरियल को, प्रोडक्शन को कोई मैच कर सकता है तो भारत है। क्वालिटी हमारी उनसे सुपीरियर, वादा वगैरह हमारा जो सारी चीजें हैं, जो एकॉर्ड्स होते हैं, जो ट्रेड डील्स होती हैं, वो बेहतर है। भाई पहले, इससे पहले जब तक वो भारत में नहीं आई थी, इंग्लैंड की ट्रेड डील चाइना जाती थी, भारत थोड़ी आती थी कांग्रेस सरकार में। और अमेरिका की चाइना जाती थी। अब ये सारी ट्रेड डील्स आ रही है, अभी मैं देख रही थी कितनी कंट्रीज आ चुकी हैं, यूरोपियन, अफ्रीकन, सब। और हम केवल उनकी बात करें जिनके स्टेट हेड्स आ चुके हैं। भारत 6 महीने में ऐसा लग रहा है जियो पॉलिटिक्स का हब हम बन गए, एंड दैट्स द फैक्ट। दुनिया बिल्कुल। में किसी भी देश में कहीं भी कुछ मैनेज करना है, कुछ करना है, आपको भारत की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज अकेली ग्रोथ वाली इकोनॉमी हमारी है, कंजम्पशन भी है, एक्सपोर्ट भी है, यू नेम, एंड वी हैव ऑल द 52 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्क पड़ता है। अच्छा, चाइना, चाइना को डील करने के लिए हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। मलाका जंग कर हो गया, चाइना इज डन एंड डस्टेड। अब ईरान से वो तेल नहीं ले पा रहे, वेनेजुएला से तेल नहीं ले पा रहे, गुड। कहाँ से ले रहे हैं? रशिया। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भारत। नहीं मानोगे तो तेल बंद करा देंगे तुम्हारा। हम लड़के नहीं चाइना को जीते, हम ऐसे ही खाली पीली जीत जाएंगे। नेपाल को हम वैसे ही कर रहे हैं, बांग्लादेश को ऐसे कर रहे हैं। ये जो नॉन वायलेंट तरीके से डीप रूटेड पॉलिटिक्स का यूज करके, अच्छा अमेरिका वगैरह का क्या था, सिविल वॉर करा हो, ये करो। अब चाइना का डील करने का तरीका था डेथ ट्रैप। और भारत का क्या है? रीड द पेपर। हिंदी में बोलूं तो जो पर्चा है, संधि पत्र है, उसे पढ़ो, उसमें बिल्कुल। लूपहोल्स तुम्हें दिखेंगे, उनकी काट ढूंढो और वहीं से मैन्यूवर करो। कैसे? अब इसमें है, जियो पॉलिटिक्स में आजकल धर्म लाने का बहुत हुआ है। तो एक थे हिरण्याकशिपु, ठीक। उसने क्या कहा? ना घर के अंदर ना घर के बाहर तो दहलीज, ना ऊपर ना नीचे तो गोद, ना सुबह ना रात तो शाम, ठीक है, न नर ना पशु तो नरसिंह। उसने जितनी कंडीशन रखी थी सबके ग्रे एरिया ढूंढ करके ऐसे मारा है एक राक्षस को। तो ये कह लीजिए, हम नरसिंह स्वामी को पूछते हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। तो ये बुद्धि लब्धि हमको ईश्वर ने स्वयं प्रदान की है। अब आप उसको कुछ कह लीजिए, अंधविश्वास वगैरह, वो आपका है, लेकिन हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। और इसी स्किल से हम पूरी दुनिया को डील कर रहे हैं। हमको उसके लिए लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, हम लूप होल से अपना काम चला रहे हैं। जी। मंजरी जी, रूस और अमेरिका के रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण रहते हैं, फिर भी पुतिन ने कभी भारत यूएस यूएस दोस्ती पर आपत्ति नहीं जताई है। इसका रणनीतिक कारण क्या है? क्या भारत रूस के लिए वेस्ट का एक सुरक्षित पुल है? देखिए, केस क्या है, अमेरिका में ग्रीड है, वो एक इनसिक्योर कंट्री है, तो हर एक के रिश्ते में मेडल करता है और अपनी चलाने की कोशिश करता है। रूस एक सटल और सिक्योर कंट्री है, जो मेरा काम है वो मेरा है, तुम अपना देखो। भाई, अफगानिस्तान में रशिया को यूएसएसआर को हटाने के लिए अमेरिका घुसा था। अमेरिका तो नहीं, वो यूएसएसआर तो नहीं पाकिस्तान में घुसा।
यूक्रेन में नेटो के फॉर्म में अमेरिका घुसा है। किसी भी एक कंट्री को अगर यूएसएसआर ने या रशिया, जब वो रशिया हो गया तो जर्मनी का ईस्टर्न पार्ट उन्होंने दे दिया कि तुम ले लो, जर्मनी यूनाइट कर लो, शांति से रह लो। एक बड़ा दिल होता है, एक स्थायित्व होता है। इन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के रशिया को अपना दुश्मन बनाया। रशिया को अपने से फुर्सत नहीं, सॉरी, वो किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते। लेकिन जब आपने 4 साल परेशान कर लिया तो अब रशियन सुखोई अलास्का के ऊपर गश्त मारे देखे जा सकते हैं। अलास्का क्या है? अमेरिका का पार्ट है। अभी था पहले रशिया का, अब अमेरिका का है। और वहां से जो मेन लैंड अमेरिका है, बहुत पास में। तो आप वही चीजें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली रशिया का फेस शुरू हो गया। बट अदरवाइज आप अगर एज अ कंट्री को एक एज अ पर्सन लें और उसका बिहेवियर देखें, तो जो एक मेच्योरिटी दिखती है वो एशियन कंट्रीज में दिखती है। एंड इंग्लैंड के सारे भगोड़े अपराधी वगैरह ने जा करके हमारा सेटलमेंट लेके उस देश को बसाया है, चलाया है, तो वो मेंटेलिटी आप वहां देखेंगे। उनके आफ्टर मार्क्स, उनके आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब आप वहां पर देखेंगे। उनकी पॉलिसी में, उनकी कल्चर में, उनकी इन सब चीजों में ये चीज आपको जगह जगह दिखाई देगी। दिख रही? और हम इतनी बात कर रहे हैं मंजरी जी, यूक्रेन का संकट हो, मिडल ईस्ट हो, हर जगह मोदी जी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। जिस चीज की कमी है भारत उसको पूरा करके जीत हासिल कर सकता है। सेकेंडली, हमको वो कह रहे हैं ना, ग्रे एरिया में काम करना आता है, हमको लूप होल्स को मैनूवर करके अपना काम निकालना आता है। अब आप क्या करते हैं? जब ईस्ट जर्मनी दिया था रशिया ने, यूएसएसआर ने, तो उन्होंने दो ही शब्द कहे थे, नॉट यूक्रेन। अभी 2024 में 22 में जो लड़ाई शुरू हुई है उसमें भी दो ही शब्द थे, नॉट यूक्रेन। तो किसकी पॉलिसी कंसिस्टेंट है? रशियन पॉलिसी कंसिस्टेंट है एवर सिंस 1990 टू 2026, नॉट यूक्रेन। अगर आप यूक्रेन का लालच छोड़ दें तो कोई लड़ाई ही नहीं है। और नॉट यूक्रेन वो तब से नेटो को बोल रहा है। एक समय रशिया भी नेटो को ज्वाइन करना चाहता था, पर इन सबने फोर्सेस ही रशिया के खिलाफ ज्वाइन की थी, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। तो होल थिंग इज कि यूक्रेन में अब क्या है भाई, ये लोग चाह रहे हैं, अच्छा ठीक है, हमने जितना खर्चा लगाया है यूक्रेन में वो निकाल दें। भाई साहब, आपने पूछ के लगाया था? डिड यू टेक रशियन परमिशन बिफोर इन्वेस्टिंग नेगेटिवली इन यूक्रेन? पूरे पूरे देश बर्बाद कर दिया ना आपकी लालच में। सिर्फ लालच में बर्बाद हुआ और कुछ नहीं, जेलेंस्की टाइप लोगों को वो किया। अब इसमें क्या है? जो कुछ भी लूप होल है वो कौन ढूंढेगा? इंडियन ब्रेन। चाइना क्या करेगा? जो ज्यादा पैसा देगा हम उसके साथ हैं। अमेरिका का पैसा खत्म हो रहा है, उसने कहा हटो, हम नेटो के साथ नहीं है। तो यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक क्लेवर बैलेंसिंग जो न्यायाधीश का पद है वो केवल भारतीय ब्रेन ले दे सकता है। इसलिए मोदी जी की पूछे, और मोदी जी इस चीज को सबको मालूम है। जब उन्होंने वैक्सीन मैत्री की थी तो ये नहीं देखा था कि किसको, उन्होंने दुनिया का भला किया था कि अगर कोरोना बचेगा तो बाद में फिर सबको फैल करके हो जाएगा। तो उन्होंने पाकिस्तान तक को शॉट्स दिए। उन्होंने दोस्त दुश्मन नहीं देखे, पहले मानवता देखी। ओके, तो ये भरोसा हम अपने एक्शन से कमाते हैं, जिसके कारण कोई भी देश लड़ता है तो वो क्या कहता है? मोदी आओ, युद्ध से बचाओ। ठीक है, अब हमारी कन्वीनियंस होगी तो हम जाके बचाएंगे, वरना भाई साहब लड़ लो, बाद में देखेंगे। आपने लड़ने की बात की तो मुझे ध्यान आ गया, रशियन जो S-400 है इस समय वेस्टर्न बॉर्डर पे खड़े हैं। क्या क्या मतलब तैयारी चल रही क्या है? कुछ अंदर खाते चल अरे रहा है क्या? लड़ाई S-400 से बहुत आगे निकल चुकी है। अमेरिका ने अपना ह्यूमनॉइड इस वॉर में यूक्रेन की साइड से तैनात कर दिया है। रशिया उनके ड्रोन्स हैक करके उन्हीं के यहाँ लैंड करा देता है, और अगले ज्यादा वो करेंगे तो उन्हीं के यहाँ अटैक भी करा देगा। भाई जो भी
फीड होती है रेडार में, अपने ड्रोन की, फ्रेंडली ड्रोन की भी होती है, एनिमी ड्रोन की भी होती है। एनिमी ड्रोन रिपोर्ट किए जाते हैं, अपनी की तरफ से वो नहीं होता। अब रशिया उन्हीं के ड्रोन हैक करके उन पे अटैक करा देगा। आप सोचिए, लड़ाई एक होल न्यू लेवल पे जा चुकी है। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि S-400, लेकिन हाँ, S-400 पेट्रियट से बेटर साबित हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जहां कहना चाहिए यस, एडवर्टाइज नहीं किया है, लेकिन रशियन टेक हैज प्रूवन इट्स सुपीरियोरिटी, इंडियन टेक हैज प्रूवन इट्स सुपीरियोरिटी। तो ठीक है, अब ये चीज हो रही है कि रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं, सुखोई सीरीज, वो 24, 35, ये सब, ये बाल्टिक ओशन में भी, बाल्टिक सी में भी अपनी सॉर्टीज लगा रहे हैं। अब ये पहले इन्होंने अपने बलून्स भेज दिए थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपने ड्रोन भेज दिए, फिर उन्होंने यूक्रेन जर्मनी के ड्रोन डिस्ट्रॉय किए और उन्हीं के ड्रोन हैक करके उन्हीं की टेरिटरी में भेज दिए, और साथ में अपनी फ्लाइट्स भेज दी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी इनकी कम खुराफाती नहीं है। तो वॉर हैज गॉन ऑन अ न्यू लेवल एंड यूरोप प्रैक्टिकली इज शेकिंग। बट वो है कि फॉल्स ब्रेवाडो से ऐसे करके बैठे, बट अंदर पैर, वो पाकिस्तान के जनरल का एक वो था ना, कांपे टांग रही है, बेचारा इतना कंफ्यूज हो गया था, टांगे कांप रही है, नहीं बोल पाया, कांपे टांग रही है बोल रहा था। तो वो हालत इस समय यूरोप की हो रखी। ईगो है कि जाती नहीं, लेकिन अगर जैसे ही सद्बुद्धि आएगी, वो ज्यादा देर आने में उसको आप रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आपने पूरे साजो सामान के साथ बनाए बुलाए थे ना, वो है वो कट रहे हैं लंदन में और सब जगह पर। तो द थिंग इज कि ये इनकी डबल वैमी होने वाली है, अंदर से इमिग्रेंट मारेंगे और बाहर से रशिया। अगर इनको सद्बुद्धि नहीं आई तो एनाहिलेशन आएगा, एंड इट इज नॉट टू फार। बहुत बड़ी बात की आपने मंजरी जी। और मैंने S-400 की बात इसलिए की क्योंकि ये एक ऐसी मतलब नई नवेली खूबसूरत दुल्हन है जिसको देख करके सब लोग जल रहे हैं। और ये वही है जिसने 500 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है दुश्मनों को धूल चटा दी थी, इसी ने। मैं इसलिए इसका नाम लेती हूँ क्योंकि इस पे हमको प्राउड होना चाहिए। रदर रशिया के जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने इतनी स्मार्टली इसका इस्तेमाल कैसे कर लिया। मंजरी जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, 83 से मेरे लिए समय 83% निकाला। कैपेसिटी से 100% कैपेसिटी तक भारत नहीं पहुंचा है। सॉरी सॉरी बिल्कुल, सॉरी, आई एम इंटरसेप्टिंग, सॉरी। इट्स ओके, आप बात पूरी कर लीजिए। तो भारतीय ये लेके आए थे, इंटरसेप्शन परसेंटेज 83% था S-400 का। भारतीय सेना ने इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया, ये 100% सक्सेसफुल चीज साबित हुई है। अब वही चीज है ना, जब चेला गुरु से आगे निकलता है, गुरु को असली खुशी तभी होती है, एंड दैट इज व्हाट जी, रशिया इज फीलिंग। अब S-500 का एग्जैक्टली। जमाना है। क्यों? क्योंकि इसका हम, एक तो रशिया कभी अपने इक्विपमेंट का एडवर्टीजमेंट नहीं करता जनरली, इसका हमने प्रदर्शन कर लिया है। तो जो हमारे एनिमी को इसके लूप होल, वो भी तो बैठ करके, तब से ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है, ठीक है, तो वो भी S-400 पे अपनी एक स्टडी कंप्लीट करें। उनके यहाँ भी भाई डिफेंस एक्सपर्ट है और बिल्कुल। इक्विपमेंट एक्सपर्ट है, एवरीथिंग। अब आप किस चीज को लाएंगे? S-500 को लाएंगे। क्यों? सरप्राइज एलिमेंट के बिना युद्ध जीतना मुश्किल होता है। इफ यू देखिए हमारे, अब वो पृथ्वीराज चौहान वाली उस पर फिर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इज टू लर्न। आपने क्या देखा? वही वही सामंत, वही लड़ने का तरीका, वही सब। अगर आप बार बार उसी को प्रयोग करेंगे तो आपका शत्रु आप पर विजयी होगा। तो आपको टैक्टिक बदलते रहना चाहिए, ताकि दुश्मन को ये ना पता हो कि इस तरफ से आने क्या वाला। सो S-400 हुआ पुराना, S-500 का आया जमाना। दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन जी। बहुत बढ़िया। और आपने मंजरी जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।